गोमट जिनिंद चंदम पणमीय गोमट पयत्त संजुत्तम गोमट संगह विषयम भावगयम चूलियम उच्चम। यहाँ पर जीव के जो 5 प्रकार के असाधारण भाव है जिसको स्वतत्व कहते हैं उसके बारे में सब बताया है स्वरूप। तो 5 प्रकार के भाव देखे अपने मूल भाव और उसके उत्तर भाव, और वे कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से भाव है, और आगे उसके भंग भी देखे गए अपने उत्तर भावों के। और उसमें अब ये देखना है कि 5 भाव में जो स्थान भंग करेंगे, स्थानगत भाव मतलब एक जीव में एक समय में एक काल में जितने भाव पाए जाते हैं उनके समूह को स्थान कहते हैं, और उसकी अपेक्षा जो भंग होते हैं उसको स्थानगत भंग कहते हैं। और पद भी बताएंगे, पदगत भंग भी बताएंगे कि एक जीव के एक काल में जो भाव पाए जाते हैं उनमें से एक जाति के भाव को अथवा प्रत्येक भाव को पद कहते हैं। जैसे अभी शौक्षमिक भाव में ज्ञान एक जाति होगी, दर्शन एक जाति होगी, लब्धि एक जाति, सम्यक तो एक जाति, संयम एक जाति, ऐसे ये इसको जाति कहेंगे। उसको रख करके भंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर अपन स्थान देख रहे थे कि एक जीव को एक काल में कितने भाव पाए जाते, एक समय में कितने भाव पाए जाते हैं उसका एक स्थान करेंगे। तो पहले शौक्षमिक भावों के स्थान देखते हैं कि गुण स्थानों में शौक्षमिक भाव के स्थान कितने होते हैं। स्थान माने कौन कौन से, मतलब एक समय में, मतलब एक जीव में कितने भाव पाए जाते हैं उसका एक स्थान होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पाए जाएंगे, कम से कम कितने पाए जाएंगे, उसके कितने भाव भेद होते हैं वो निकालेंगे। हमने देखे थे भाव कितने, शौक्षमिक भाव वो कितने थे, 10 थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक जीव को कितने पाए जाएंगे, तो यहाँ 3 प्रकार के स्थान बताएंगे। 3 स्थान संख्या में अब भावों की संख्या मतलब कितने पाए जा सकते हैं एक समय में, 3 ज्ञान। शौक्षमिक रूप से लेना, उपयोग रूप से नहीं लेना। उपयोग रूप से तो एक समय में ज्ञान एक ही रहेगा, दर्शन भी एक ही रहेगा। लब्धि रूप से, हाँ लब्धि रूप से मतलब शौक्षमिक रूप से 3, हाँ पहले तो अज्ञान रहेंगे, 3 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि। एक जीव में ज्यादा से ज्यादा 1 से 10 भाव पाए जाते हैं एक समय में, तो 10 का एक स्थान हुआ। अब विभंग ज्ञान सभी जीवों में नहीं पाया जाता है, तो जिनको विभंग ज्ञान नहीं होगा तो उनको 2 ही अज्ञान होंगे, मध्य अज्ञान और शुद्ध अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि। तो कितने भाव पाए जाएंगे, 9 भाव पाए जाएंगे। अब जो जीव चक्षु दर्शन कहाँ से प्रारंभ होता है, चतुरेंद्रिय से। तो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय में चक्षु दर्शन नहीं है, तो चक्षु दर्शन से रहित जीव की अपेक्षा यहाँ 8 का स्थान है। 2 अज्ञान, 1 ही दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा यहाँ पर, और 5 लब्धि। ये लब्धि रूप से एक समय में पाए जाएंगे। हाँ पंचेंद्रिय को होगा सब, हाँ पंचेंद्रिय को विभंग ज्ञान पंचेंद्रिय लगता, और 9 जो है वह सभी जीवों को पाए जाएंगे, चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को, और एक इंद्रिय से त्रिंद्रिय तक जीवों को 8 ही पाए जाएंगे वहाँ पर, 8 ही पाए जाएंगे। तो पहले गुण स्थान में इस प्रकार शौक्षमिक भाव का 10 का एक स्थान होगा, 9 का एक स्थान होगा या 8 का एक स्थान होगा, 8 भेद होगा। ऐसे साधन शौक्षमिक भाव के एकदम ठीक। भाव संख्या क्या है? हाइट नहीं है, लंबाई नहीं जाएगी दीदी, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे आप। वर ले लेके
में भाव के स्थान बता रहे हैं। अब दूसरे गुणस्थान में भी इसी प्रकार होंगे, उसमें केवल दूसरे गुणस्थान में हाँ वहाँ पर अपर्याप्त की अपेक्षा से 8 का भी स्थान आएगा। जो मरण करके दूसरे गुणस्थान में केंद्र में पैदा होता है, उस अपेक्षा विकलत्र में पैदा होता है, उस अपेक्षा 8 का भी स्थान वहाँ आएगा। अब मिश्र गुणस्थान में वहाँ पर 2 ही स्थान पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चक्षुदर्शन नहीं होता, मतलब चक्षुदर्शन रहित जीव नहीं होते हैं। तो एक तो 10 का एक स्थान और 9 का स्थान यही आएंगे। यहाँ पर 3 अज्ञान 3 दर्शन नहीं, वहाँ पर वो भी लिया है शायद तीसरे गुणस्थान में, कहीं कहीं पर 3 दर्शन लेते हैं, तो 11 का स्थान लिया है। 3 मिश्र ज्ञान लेंगे और 3 दर्शन। तीसरे गुणस्थान में अवधि दर्शन अपेक्षा कहीं पर बताया है, कहीं कहीं पर तो 3 दर्शन 3 मिश्र ज्ञान है ना, तो वहाँ पर सम्यक ज्ञान का मिश्रण है, तो इस अपेक्षा से नहीं है। 5 लब्धि, तो यहाँ पर 11 स्थान है तीसरे गुणस्थान में। और जिनको अवधि विभंग नहीं है तो उनको 2 कम हो जाएंगे, एक साथ दर्शन 1 और कम हो जाएगा, ज्ञान 1 कम हो जाएगा। तो 2 मिश्र ज्ञान और 2 दर्शन और 5 लब्धि, 9 ही भाव पाए जाएंगे। तो तीसरे गुणस्थान में एक 11 का स्थान होगा, 11 भावों का, और एक 9 भावों का स्थान होगा। अब यहाँ असंयत में चौथे गुणस्थान में कौन कौन से भाव पाए जा सकते हैं? 3 ज्ञान 3 दर्शन और 5 लब्धि। और यहाँ पर क्या होता है? सम्यक, वेदक सम्यक। तो सम्यक तो कितने भाव पाए गए? 1 6 और 9 और 12। हाँ, मिश्र के 2 स्थान हैं, 2 स्थान। अब चौथे में 12 का एक स्थान होगा। अब जिनको अवधि ज्ञान नहीं होगा तो उनको 2 ज्ञान 2 दर्शन 5 लब्धि और 1 सम्यक। तो कितने पाए गए? 10 पाए गए। उसका एक और एक आएगा ना, सम्यक तो जिनको नहीं है समझो यही लेंगे। 3 ज्ञान 3 दर्शन, वो शायद सम्यक तो होगा या औपशमिक सम्यक तो होगा। वेदक सम्यक तो एक औपशमिक भाव नहीं लेना है ना, हाँ औपशमिक भाव में लेना है ना। तो 3 ज्ञान 3 दर्शन 5, तो एक कम हो जाएगा। तो कितने होंगे? यहाँ पर 11 भाव होंगे। 11 भावों का एक स्थान होगा। किसी जीव को दोनों का 10 स्थान 10 पाए जाएंगे। 2 ज्ञान 2 दर्शन 5 लब्धि और 1 सम्यक। वेदक सम्यक तो सही लेना। और अब वेदक सम्यक तो रहित, हाँ, तो 9 का एक स्थान होगा। तो 2 ज्ञान 2 दर्शन और 5 लब्धि, सम्यक तो नहीं, तो 9। तो यहाँ पर कोई भी ले सकते ना, औपशमिक भी ले सकते, शायिक भी ले सकते। नहीं, औपशमिक भाग है तो वेदक सम्यक रहेगा। नहीं, यहाँ तो वेदक सम्यक तो पाया जाएगा, लेकिन जहाँ सम्यक तो यहाँ नहीं है वहाँ पूछ रहे ना, कहाँ पूछ रहे? यहाँ सम्यक तो औपशमिक ही लेंगे ना, चौथे गुणस्थान में निकालना है। तो जहाँ पर शायिक सम्यक तो होगा तो वहाँ एक औपशमिक सम्यक तो नहीं पाया जाएगा। अब वापिस लिया 3 ज्ञान के साथ में एक बार सम्यक तो लिया, सम्यक तो से रहित लिया, और 2 ज्ञान के साथ एक बार सम्यक तो लिया, 2 सम्यक तो से रहित लिया। ऐसे तो 4 स्थान पाए गए। किसी को 12 भाव का एक स्थान होगा, मतलब जिनको औपशमिक सम्यक और अवधि ज्ञान है
उनको 12 का स्थान होगा। जिनको अवधि ज्ञान है लेकिन शाही सम्यक्त्व है तो उनको 11 का स्थान होगा। जिनको वेदक सम्यक्त्व लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है तो उनको 10 का स्थान होगा। और जिनको वेदक सम्यक्त्व नहीं शाही सम्यक्त्व और अवधि ज्ञान भी नहीं है तो उनको 9 का स्थान। दीदी आपने हेडिंग तो क्षोभशम लिया, अभी छाई ज्ञान कैसे ले लेंगे? छाई सम्यक्त्व इन 12 में क्षौक्षमिक ही भाव लेंगे, केवल ये क्षौक्षमिक भाव ही लिखे हैं। और यहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर शाही सम्यक्त्व जिस जीव को है उसको क्षौक्षमिक सम्यक्त्व नहीं होगा, इसलिए वहाँ क्षौक्षमिक भाव में से एक सम्यक्त्व कम कर दिया। यहाँ पर भी क्षौक्षमिक सम्यक्त्व कम कर दिया। आपने क्षोभशम सम्यक्त्व की कमी से और छाई सम्यक्त्व तो ले लिया और ले लिया तो इसमें नहीं पकड़ा हुआ है। वो शाही सम्यक्त्व जिसको होगा उसको एक क्षौक्षमिक भाव नहीं होगा, नहीं की अपेक्षा से नहीं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ कितने स्थान हो गए? यहाँ पर 4 स्थान हो गए। एक केंद्रीय से चक्रेंद्र तक के जीवन में 5 लब्धि किस तरह घटित होती है? एक केंद्र से चक्रेंद्र तक के जीवन में 5 अंतराय कर्म है, अब उसका क्षोभशम उनको भी चल रहा है ना। उसका कार्य कुछ होना चाहिए। कार्य अब जैसे उनको कुछ जो भी पाप पेड़ को पानी दे रहे हैं उनको लाभ हो गया, और उनको औषधि वगैरह डालते हैं, बहुत समय तक वो रहता है, भोग वगैरह वापस वही ये करते हैं ऐसे, लेकिन वो अपने को फल दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। लेकिन दीदी आगम में ये क्षोभशम सम्यक्त्व में छाई सम्यक्त्व और क्षोभशम सम्यक्त्व नहीं है, उसकी अपेक्षा भंग नहीं बनाया है, इसकी अपेक्षा भंग नहीं बनाया है। दीदी आप समझ नहीं रहे। हाँ। एक क्षौक्षमिक भाव के कितने स्थान बनेंगे? तो क्षौक्षमिक भाव चौथे गुण स्थान में एक तो 12 होंगे, हाँ। या 11 होंगे, या 10 होंगे, या 9 होंगे। अब इसमें 11 होंगे, इसमें समय तो हमने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि जो क्षायिक समय दृष्टि होगा उसको क्षौक्षमिक भाव 11 ही पाए जाएंगे। या क्षायिक समय तो लिया नहीं हमने। एकदम सरल बात है ये, सरल बात है, चार्ट में नहीं दे रखा ना दीदी। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, सम्यक्त्व और 1 देश स्वयं बढ़ गया यहाँ पर। तो यहाँ 13 भाव हो गए। इस चार्ट में वो दिया नहीं लेकिन बैठ सकता है। हाँ वो तो है। अभी उन्होंने केवल वेदक सम्यक्त्व सहित ही लिया है। वो उस रूप में बैठ सकता है दीदी कि क्षोभशम भाव और तो है ना, और हेडिंग है क्षोभशम भाव का, तो ये क्षौक्षमिक भाव ही है ना। यही है ना। ऐसे ही चतुर्थ गुण स्थान में अवस्था होगी कि नहीं होगी? ऐसी भी अवस्था हाँ, होगी। उस अपेक्षा से बैठे। हम सोच रहे थे छाई का नाम आया और हेडिंग क्षोभशम आ गया, उस अपेक्षा क्षोभशम में आ जाए। हाँ, तो 3 और 3 6 और 5 11 और 1 12 और 1 13 का एक स्थान हुआ। अब जहाँ पर ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है तो वहाँ 2 ज्ञान, 2 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक्त्व नहीं, सम्यक्त्व बराबर है, और 1 देश से देश। तो यहाँ 2 कम हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे। 11 का एक स्थान। अब वे सम्यक्त्व रहित लेते हैं तो वो यहाँ पर 12 और 10 का भी आएगा, लेकिन वो विवक्षया नहीं लिए। अब आगे प्रमत्त से 6ठा गुण स्थान। प्रमत्त संयत में यहाँ पर स्थान 2। प्रमत्त संयत में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज्ञान क्षौक्षमिक पाए जा सकते हैं। मनोपरे ज्ञान होगा, और दर्शन 3, लब्धि 5, 1 वेदक सम्यक्त्व, और यहाँ पर सकल संयम कर देंगे। सराग संयम चारित्र लो या सकल संयम देंगे। तो कितने हो गए यहाँ? 4 और 3 7 और 5 12 13 14 हो गए। एक ज्ञान ज़्यादा हो गया। अब यह जिसको मनपरे ज्ञान है, अवधि मनपरे ज्ञान है लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है, ऐसा जो लेंगे तो यहाँ पर नहीं तो मनपरे ज्ञान से रहे
दो दो भंग बनाएंगे, बाद में उसको बना सकते हैं। तीन मतलब मन पर ज्ञान नहीं है, उससे रहित लेंगे। तीन ज्ञान, तीन दर्शन, पांच लब्धि, एक सम्यक्त्व और एक सकल संयोग। तो यह एक ही भाव कम हुआ, एक मन पर ज्ञान, तो 13 का एक स्थान बन गया। ठीक है। अब जिसको मन पर ज्ञान है लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो वहाँ तीन ज्ञान ही लेंगे। यह तीन ज्ञान में यहाँ पर मति श्रुत अवधि लेना और या मति श्रुत मन पर्य लेना, मन पर्य। तो यहाँ दर्शन दो ही पाए जाएंगे और पांच लब्धि, एक सम्यक्त्व, एक सकल संयोग, 1 2 5 7, 7 और 2 9 और 3 12, एक ही कम हो गया ना, एक दर्शन कम हो गया इसमें। अब जिसको अवधि ज्ञान भी नहीं, मन पर ज्ञान भी नहीं, ऐसे सामान्य, तो वहाँ पर 11 का स्थान बनेगा। 2 ज्ञान, मति श्रुत, 2 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक्त्व और 1 संयोग। तो ऐसे ये 4 हो गए। और यहाँ पर अपन शायद समय दृष्टि की अपेक्षा से लेंगे तो और 4 बनेंगे इसमें। अप्रमत्त संयत में यही होंगे, प्रमत्त में और प्रमत्त में कुछ फर्क नहीं है। अप्रमत्त गुणस्थान 11 और 12, सब में क्षौक्षमिक भाव कितने बताए थे? इतने बताए थे 4 14 नहीं 14 नहीं 4 ज्ञान 12 है इसमें। 4 ज्ञान यहाँ लिखना पड़ेगा, 4 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि, सम्यक तो भी नहीं और संयम भी नहीं है, 5 लब्धि। तो कितने हुए यहाँ पर? 12 हो गए, 12 का एक स्थान। ये गुणस्थान है, सब में मिलाकर के आएंगे, ऐसे एक एक में नहीं। अब यहाँ पर किसी को मन पर ज्ञान नहीं है, तो कितने होंगे? 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, तो 11 हो जाएंगे। किसी को अवधि ज्ञान नहीं, मन पर ज्ञान है, तो 3 ज्ञान, 2 दर्शन, 5 लब्धि, तो उसको कितने होगा? 10 होंगे। किसी जीव को मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान दोनों नहीं, तो 2 ज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि, ऐसे 9 का स्थान होगा। यहाँ पर अवधि ज्ञान सहित लिया और यहाँ पर मन पर ज्ञान सहित लिया और यहाँ दोनों से रहित लिया, अरे दोनों से सहित लिया। इस अपेक्षा से 4 स्थान पाए गए यहाँ पर। समय तो 4 का शौक्षमिक नहीं है ना यहाँ पर। 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में औक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक चारित्र और शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र है, इसलिए सभी में समान पाएंगे। तो इस प्रकार स्थान भेद बताए औक्षमिक भाव की अपेक्षा से। औदैहिक भाव की अपेक्षा से देखेंगे 12, 11, 10 और 9 एक शौक्षमिक भाव के हैं। अभी इस तरह औदैहिक भाव के अलग से लिखते हैं। स्थान में यहाँ पर सब गुण स्थान में एक एक ही स्थान है, स्थान अनेक नहीं है, इसलिए स्थान संख्या लिखने की जरूरत नहीं। औक्षमिक भाव ही कितने हैं? तो पहले गुण स्थान में एक गति, एक जीव को एक समय में एक ही गति होगी, एक कषाय,
एक वेद, एक लेशा, कशा मिथ्या दर्शन देते हैं। अब या 4 भाव मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, ये 8 भाव एक समय में एक जीव को पाए जाएंगे। दीदी यहाँ जो कषाय लेते हैं अनंतानुमति प्रत्यज्ञान संग्राम क्रोध ऐसे लिखे ना उदाहरण में। अब यहाँ पर आध्यात्मिक कक्षा से एक ही कषाय कहे ना, क्रोध, मान, माया और लोभ। वैसे अंदर में ये चारों का भेद देखते हैं। हाँ, उत्तर भेद करेंगे तो और भेद हो जाएंगे। तो ये कितने हो गया उदय भाव के भेद? 8। तो पहले गुण स्थान में 8 भावों का एक स्थान होगा, एक ही स्थान होगा। अब इसमें भंग बनेंगे लेकिन इसमें स्थान संख्या नहीं बनेगी। 8 का ही स्थान होगा, जो भी जीव होंगे उसको 8 ही औदैहिक भावों का उदय होगा। अब दूसरे गुण स्थान में भी यहाँ मिथ्यात्व कम होगा। दूसरा गुण स्थान में 7 भाव होंगे, जो 8 है उसमें से मिथ्यात्व कैंसिल हो गए, बाकी सब 7 भाव होंगे। तीसरे गुण स्थान में भी मिथ्यात्व ही कैंसिल होगा, बाकी सब होंगे, मिथ्यात्व नहीं है। चौथे गुण स्थान में गुण स्थान ये पहला, दूसरा, तीसरा गया, यहाँ चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में भी 7 ही होंगे, इसमें से बाकी कुछ नहीं कमी होगा। 4 गति में से यहाँ पर 4 गति में से एक, अब भंग बनेंगे वहाँ पर फर्क हो जाएगा। ये सब जो है 4 गति में से एक, 4 गति में से एक आएगा यहाँ चौथे तक। तो यहाँ पर भी मिथ्यात्व कैंसिल होगा, बाकी सब होंगे, गति, कषाय, वेद, लेशा, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। 5वें गुण स्थान में यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर असंयम कम हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे थोड़ा ऊपर ही लिखते हुए चौथा गुण स्थान, यहाँ पर गुण स्थान अलग से देना पड़ेगा। पहला गुण स्थान, यहाँ दूसरा गुण स्थान, एक तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान। 5वां गुण स्थान में यहाँ पर 6 हो जाएंगे, इसमें 2 कैंसिल होंगे, मिथ्यात्व और असंयम, बाकी 6 आएंगे। इसमें अज्ञान की जगह, यहाँ चौथे से अज्ञान की जगह ज्ञान लेंगे। हाँ, उदय है, 12वें तक उदय थे, अज्ञान ही रहेगा। ये वाला ज्ञान 12वें गुण स्थान वाला, 12वें गुण स्थान तक। और गति उसमें केवल 5वें में 2 गति में से गति कहेंगे, गति। लेकिन उससे हमारे नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा, भंग में फर्क पड़ेगा। भंग कम होंगे। अब 6ठे गुण स्थान में यहाँ पर गति रहेगी 1, कोई भी, कषाय भी रहेगी 1, वेद भी 1 रहेगा, लेशा भी 1 रहेगी, मिथ्यात्व नहीं है, अज्ञान है, असंयम नहीं है, तो यहाँ पर भी 6 होंगे। जब 7वें तक 6 ही होंगे, 9वें गुण स्थान में भी 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक लेशा कम नहीं होगी, लेशा भी 1 लेना ही है। वेद अपगत वेद होगा, सवेट भाग तक 6 ही रहेंगे। 8वें में भी 6, 9वें में सवेट भाग करेंगे, वहाँ तक 6 ही रहेंगे, और अवेद भाग में 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ 5 का स्थान बनेगा। तो यहाँ गति 1, कषाय 1, वेद नहीं, लेशा है, मिथ्यात्व नहीं, अज्ञान है, अज्ञान नहीं है, और असंयम नहीं, असिद्धत्व है। तो यहाँ कितने बन गए? 3 कम हो गए, तो 5 रह गए अवैध भाग में। ऐसे ही अवैध भाग से लेकर के 10वें गुण स्थान तक 5-5 रहेंगे। 10वें गुण स्थान में भी 5 रहेंगे। सूक्ष्म लोग रहेगा ना, यहाँ पर 5 आएंगे, यही 5 आएंगे। फिर 11वें गुण स्थान में कषाय कम हो जाएगी, 4 ही रहेंगे।
एक गति, ये कशा भी कम हुआ वेद नहीं है, लेशा एक शुक्ल लेशा है, मिथ्यात्व नहीं, अज्ञान है, असंयम नहीं और असिद्धत्व है। तो 4 भाव पाए गए, गति, लेशा, अज्ञान और असिद्धत्व। 12वें गुण स्थान में 4 ही रहेंगे। 13वें गुण स्थान में यहाँ अज्ञान कम हो जाएगा, गति, लेशा और असिद्धत्व 3 पाए जाएंगे, गति, लेशा आणि असिद्धत्व, क्योंकि 12 गुण स्थान तक अज्ञान है। हाँ, ये 3 ही पाए गए। 14वें में लेशा भी कम हो जाएगी, 2 ही रहेंगे, गति और असिद्धत्व भाव, ये 2 ही पाए जाएंगे, बाकी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार औदैहिक भाव के लेकिन हर गुण स्थान में स्थान एक ही है। इसके बाद में भंग बनाएंगे, इसके अनंतर एक मिथ्या तो कम हुआ, फिर देश संयम धारण किया तो और असंयम कम हुआ, फिर वहाँ ऊपर गए, श्रेणी पर आरोहण किया तो वहाँ पर एक एक वेद और कषाय भी कम होते गए, फिर लेशा कम हुई, फिर अब यहाँ पर ये गाथा पढ़ते हैं। सवेरे लगा रहे थे अपन 824 नंबर की गाथा, पढ़ी थी गाथा, लगाई नहीं थी, एक बार लगाते उसको। 824 नंबर की गाथा है, मैं पढ़ी थी इसलिए अर्थ लगाते खाले। मिच्छ दुगे मिस्सतिये पमत्त सत्तेय मिस्स ठाणानी, कम से लगाना है। मिच्छ दुगे मतलब मिथ्यात्व और सासाधन में 3 शौक्षमिक भाव के मिश्र स्थानानी लिखा है ना, मिश्र मतलब शौक्षमिक भाव, उसके स्थान 3 है। अब ये निकाले थे ना, 10, 9 और 8 का 3 स्थान है। और मिस्सते मिश्र, अविरत और देश संयत, इसमें 2-2 है स्थान। मिश्र में 11 और 9 का है, असंयत में 12 और 10 का है, देश संयत में 13 और 11 के 2 स्थान है। और पमत्त सत्तेय, प्रमत्त आदि 7 गुण स्थानों में, 5 से लेकर 6 से लेकर के 12वें गुण स्थान तक 4-4 स्थान है वहाँ पर। अब वहाँ पर प्रमत्त और इसमें 14, 13, 12, 11 है, और 8, 9, 10, 11 और 12 में वहाँ पर 12, 11, 10 और 9 का स्थान है। इस प्रकार और आगे नहीं आगे कुछ नहीं, शौक्षमिक भाव 12वें तक ही है। फिर औदय्यम सवत्त एकम ठानम, औदय का सर्वत्र एक ही स्थान है, वहाँ पर कितने का वो बताए नहीं, लेकिन सब में एक ही स्थान है। अब यहाँ पर कौन कौन से है वो बता रहे हैं। तथा वर्णज भावा पण 6 सत्तेव दान पंचेव अयद चौके वेदग सम्मम देशम मिदेश जमम चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसमें क्या देश जयम है, क्या देश जमम है। पहले जो मिथ्या दृष्टि 2 स्थान बताए, उसमें आवरणज भाव मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इसके निमित्त से होने वाले कितने भाव है, 5 हैं। आगे मिश्र, असंयत और देश संयत में इसके आवरणज भाव कितने, 6 है, मतलब 3 ज्ञान और 3 दर्शन। और आगे प्रमत्त से लेकर के आगे 7 भाव है, तो 4 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि। नहीं, लब्धि नहीं लेना, केवल आवरणज भाव बता रहे। पहले दूसरे गुणस्थान में आवरणज भाव कितने हैं, 5, 3 अज्ञान और 2 दर्शन। फिर तीसरे, चौथे, 5वें गुणस्थान में कितने भाव है, 6, 3 ज्ञान और 3 दर्शन। फिर प्रमत्त से लेकर के आवरणज भाव कितने, 7, 4 ज्ञान और 3 दर्शन, इस प्रकार 7 है। और दान पंच, दान पंच सभी जगह, पहले गुणस्थान से सभी जगह 5 लब्धि है। आयद, फिर उसमें क्या करना, आयद चौके वेदक सम्मम, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में एक वेदक सम्यक तो मिलाना, और देश संयम गुणस्थान में देश संयम मिलाना।
शौपशमिक भाव के स्थान एक गाथा में बता दिए उन्होंने, ये अपन ने निकाले ना 10, 12, 9, 8 वगैरह। अब उसमें छठे गुण स्थान में क्या करना वो आगे बता रहे हैं। राग जमम तुपमत्ते इदरे मिच्छादि जेठ ठाणानि वे भंगेन विहीनम चक्कु विहीनम च मिच्छदुगे। गुणस्थानों में और पमत्ते इधरे रागजमम, प्रमत्त और अप्रमत्त में सराग संयम, ये मिलाना वहां पर। कहाँ पर ये बताए सब भाव मिच्छादि जेठ ठाना, मिथ्या तो गुण स्थान से लेकर के सबसे उत्कृष्ट स्थान जो है उसमें इतने भाव होंगे। अब इसमें क्या करना वापिस, वेभंगे न विहीनम, मिच्छदुगे और चक्षु विहीनम, मिथ्यात्व और सासादन में क्या करना, विभंग ज्ञान से रहित एक स्थान लेंगे और चक्षु दर्शन से रहित एक स्थान लेंगे। इसलिए वहां पर 10, 9, 8 ऐसे 3 स्थान बनेंगे। उत्कृष्ट स्थान में 10 हो गए, 5 आवरणज भाव और 5 लब्धि लिया, फिर एक कम किया, विभंग ज्ञान कम किया तो 9 हो गए और चक्षु दर्शन कम किया तो 8 स्थान हो गए। 8 भावों का एक स्थान हुआ। अब वापिस आगे के बता रहे चौथे, पांचवे, छठे वगैरह गुण स्थान के। औदि दुगे न विहीनम मिसतिये हो ही अन्न ठाणम तु मननाने नवधि दुगे नुभये नूनम तदो अन्ने। श्र असंयत और देश संयत में क्या करना, ज्ञान में अवधि दुगम, अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान 2 से रहित करना। फिर होई अन्न ठाणम, फिर दूसरा स्थान उसमें होता है। पहला ज्येष्ठ स्थान उसमें बताया 6 बताए थे ना आवरणज भाव, 3 ज्ञान और 3 दर्शन बताए थे, उसकी जगह अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन 2 कम करना, तो 2 भाव कम हो जाएंगे, तो ये दूसरा स्थान होगा। और सप्तम छठे गुण स्थान से लेकर के मन नानेन अवधि दुगेन उभयेन नूनम, मन पर ज्ञान से रहित स्थान एक लेना, फिर अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से रहित एक स्थान लेना और दोनों से रहित, मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान से रहित, दोनों से रहित एक स्थान। इस प्रकार वह 4 स्थान बने हैं। अब यहाँ पर ये स्थान बता दिया अवधेकादि भावों के। इसमें भंग निकालेंगे, अब अवधेक भावों के भंग निकालेंगे। अपन अभी अवधेक भाव के स्थान सब गुण स्थानों में देखे थे, तो वहाँ पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में 4 गतियों में से एक गति ऐसे दिया था ना, 4 कषयों में से एक कषय, 3 वेदों में से एक कषय, वेद वगैरह। तो यहाँ पर अपन गति की अपेक्षा से उसके भंग निकालेंगे। तो नरक गति है तो वहाँ पर गति तो एक हुई, और वहाँ पर वेद कितने हैं नरक गति में, एक है, इसलिए वो 3 वेद के भंग नहीं बनेंगे ना वहाँ पर। इसलिए 4 गति से डायरेक्ट अपन 3 वेद से गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए गति की अपेक्षा अलग अलग यहाँ भंग निकालेंगे। तो नरक गति में वेद एक नपुंसक वेद ही होगा, और कषाय 4 हो सकते हैं, और लेशा 3 अशुभ लेशा ही होगी, 3 ही लेशा अशुभ लेशा। इसके बाकी के निमित्त से भंग नहीं बनते, मिथ्या दर्शन वगैरह के निमित्त से भंग बनेंगे गति, कषाय, लिंग और लेशा। इसके ज्यादा भेद है ना, तो यहाँ पर 3 कौन से लेंगे, अशुभ लेशा लेंगे। तो नरक गति के साथ में इतने भंग बनेंगे, नरक गति और नपुंसक वेद, क्रोध और कृष्ण लेशा, ऐसे एक कषाय के साथ ऐसे बनेंगे। तो 4 तिया 12 बनेंगे केवल इसमें वेद। लेशा के 4 भंग और 4 कषाय के 3 भंग कहेंगे, तो कितने बनेंगे यहाँ पर 12 बनेंगे। नरक गति के साथ में अवधेक भाव के 12 भंग बनेंगे। अब तिर्यंच गति के साथ में कितने भंग बनेंगे, तो तिर्यंच गति में 3 वेद होते हैं, वेद 3 वेद, गर्भज की अपेक्षा 3 वेद, समुच्चय के नपुंसक वेद ही होता है लेकिन गर्भज की अपेक्षा। कषाय 4 और लेशा 6 लेशा, तो कितने बनेंगे 24 और 3 24 किया 72, 72 भंग बनेंगे। तिर्यंच गति के साथ
औदैक भाव के 72 भंग बनेंगे। मनुष्य गति के साथ में औदैक भाव के ये बनेंगे भंग। यहाँ पर भी 3 वेद है, 4 कषा है और 6 लेशा है, तो इसके भी 72 भंग बनेंगे। हाँ, एक वेद लेना, हाँ, ये 3 चौक 12, 12 सह 72। इतने प्रकार बनेंगे ना, एक पुरुष वेद लेंगे, नपुंसक वेद लिया, फिर उसके साथ क्रोध कषाय ली, फिर उसके साथ कृष्ण लेशा लेंगे, फिर उसको बदलेंगे। हाँ, वेद वैसा ही रखेंगे, कषाय बदल लिया, क्रोध मान किया, लेशा वही रखी, एक एक बदल करके जैसे प्रमाद्यासी भंग करते हैं इसी प्रकार ये औदैक भाव के इतने भंग बनेंगे। वहां पर गति मनुष्य गति रखेंगे और उसके साथ में 3 वेद, 4 कषा, 6 लेशा बदलते रह जाएंगे। 3 वेद के 4 बनेंगे, फिर 3 वेद और 4 कषाय के 6 बनेंगे सबके, तो 72 भंग होंगे। देवों में वेद 2 ही होते हैं, नपुंसक वेद नहीं है, स्त्री वेद और पुरुष वेद है, और कषाय 4 है और लेशा 3 शुभ है। अब इसमें भवनत्रिक का अलग लेंगे, 3 यहाँ पर अशुभ लेना चाहिए, भवनत्रिक पर्याप्त नहीं, भवनत्रिक का नीचे लिया है और देवों का सामान्य हवाई देवों की अपेक्षा से ये लिया है। क्या कितने भंग बनेंगे? 24 बनेंगे। और यह भवनत्रिक में देवगति में की अपेक्षा पर्याप्त के तो इसमें आ गए हैं, इसलिए अब अपर्याप्त के नहीं आए हैं, तो अपर्याप्त की अपेक्षा से यहाँ पर 2 वेद होंगे, कषाय 4 होंगे और नहीं, यहाँ पर अशुभ 3 लेशा में होंगे, 3 अशुभ लेशा होती है, तो उसके 24 भंग बनेंगे देवगती में। वरच्यामध्ये से गर्भित झाले ना, ऊपर के इसमें आ गए वे पितलेशा के जो भंगे वो आ जाएंगे भवनत्रिक में, तो 2 4 बने 8, 8 हैं 24। तो इस प्रकार मिथ्यात्व में 4 गति की अपेक्षा इतने भंग होंगे। कितने हुए? 4 और 4 8 और 2 10 12 और 14, 4 2 1 2 3 5 12 19 और 20, 204 भंग हुए। औदैक भाव के प्रकार पहले गुणस्थान में 204 होंगे, इस प्रकार। दूसरे गुणस्थान में भी यही बनेंगे, दूसरे गुणस्थान में भी इसमें इससे कोई भेद नहीं है। दूसरे गुणस्थान में भी नरगति के 12, तिर्यंची के 72, मनुष्य के 72, देवों के 24 और भवनत्रिक के 24। इस प्रकार 204 ही भंग बनेंगे दूसरे गुणस्थान में भी। अब तीसरे गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में समान बनेंगे। तो तीसरे गुणस्थान में एक यहाँ पर नरगति की अपेक्षा से कितने भंग होंगे? यही होंगे ना, एक वेद, कषाय 4, 3 अशुभ लेशा, तो 4 या 12 ही होंगे। तिर्यंची गति में 3 वेद, 4 कषाय और 6 लेशा, तो यहाँ 72 है। मनुष्य में भी 72 ही होंगे और देवों में यहाँ पर अपर्याप्त का नहीं लेना, केवल पर्याप्त अवस्था के 24 भंग बनेंगे। और चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त में भी वहाँ पर भवनत्रिक में होता नहीं, ये 24 ही बनेंगे। तो 24 कम हो गए, ऊपर 180 कितने हो गए? 180 भंग हुए तीसरे और चौथे गुणस्थान। और वहां पर आगे भंग करेंगे ना तो एक गुण का रहेगा, वहां पर औदैक भाव 1 लेंगे और उसको 204 से गुना करेंगे, फिर उसको 180 से गुना करेंगे, तो इतने औदैक भाव के भंग बन जाएंगे। अब देश संयत में 2 ही गति है, तिर्यंच और मनुष्य। वहां पर वेद 3 वेद है, 4 कषाय है और 3 शुभ लेशा है, 3 शुभ लेशा। तो यहाँ कितने भंग बने? 3 जो 12 12 36 हुए।
72 के आधे हो गए, क्योंकि लेशा 3 कम हो गए, इसलिए 36 हुए। मनुष्य गति में भी 3 वेद, 4 कषाय, 3 शुभ लेशा, उसके भी 36 ही बनेंगे। तो 5वें गुण स्थान में कुल 72 अवदयी भाव के भंग बने। 6ठे और 7वें गुण स्थान में मनुष्य ही है, तो 6ठे गुण स्थान में भी 3 वेद है, 4 कषाय है और 3 शुभ लेशा है, तो वहां पर भी 36 ही होंगे। तो 6ठे गुण स्थान के 36 अलग और 7वें गुण स्थान के 36 अलग, उसके जो भंग बनेंगे उसको 36 से गुना करेंगे। इसके 6ठे के 36 और 7वें की 36, कुल नहीं कहेंगे, अलग अलग है ना गुण स्थान, इसलिए। अब अपूर्वकरण में मनुष्य ही है। ऊपर 204 में भी फिर वैसा करना चाहिए क्या मिथ्यात्व और शासन के 204 पकड़े की, मतलब वहां पर भी करेंगे कि वो मिथ्यात्व में जो करके उसको भी 204 से गुना करेंगे, शासन के भंग बना करके उसको भी 204 से गुना करेंगे। यहाँ पर उसके वो 204 दोनों के हुए, मिथ्यात्व के भी 204 और शासन के भी 204 हुए। अब 8वें गुण स्थान में वेद 3 है ही, कषाय 4 है और लेशा 1 है, शुक्ल लेशा, तो कितने बने? 12 ही भंग बने। फिर अनिवृत्तिकरण में सवेद भाग में भी यही बनेंगे, मनुष्य ही यहाँ पर सब जगह, 3 वेद और 4 कषाय, और यहाँ शुभ 1 ही लेशा है, शुक्ल लेशा, तो यहाँ पर भी 12 ही बनेंगे। अपूर्वकरणामध्ये 3 वेद आहे, 4 कषाय आणि 1 शुभ लेशा आहे। हा लेशा एकच आहे, 4 एकम 12 झालं आणि लेशा एकूण 12 सभी 12 के साथ 1 ही लेशा आएगी ना वहाँ पर। और अवेद भाग में यहाँ अब वेद कम हो गया, तो 4 कषाय के निमित्त से 4 कषाय 1 लेशा, तो 4 ही भंग बनेंगे। फिर वहां पर क्रम से एक कम होता जाएगा, 3 कषाय, 2 कषाय, 1 कषाय। यहाँ पर 4, 3, 2 और फिर 1 ऐसे कषाय बनेगी। तो यहाँ एक साथ नहीं लिया, वो अलग अलग ही लिया है सबका। 12, 4, 3, 2 और 1, तो 9वें गुण स्थान में क्रम से होंगे। 10वें गुण स्थान में 1 ही कषाय है और 1 ही लेशा है, तो 1 ही भंग बनेगा। 11वें 12वें सब में केवल 1 शुक्ल लेशा है, तो 1 ही भंग बनेंगे उसके। सासागत में यहाँ पर चक्षु दर्शन रहित, चक्षु दर्शन, मतलब कि आपकी शुरू के भंग में 1 इंद्री से 4 इंद्री तक नहीं आया था, वो 1 से 4 इंद्री का यहाँ निकाला गया। हाँ, और दूसरा गुण स्थान भी इसमें पाया जाता है, इसलिए वो भंग निकाला। तो चक्षु दर्शन रहित के अलग क्यों निकाले? क्योंकि आप वेद कित नहीं पाए जाएंगे, तिर्यंच में लेंगे ना ये। तो यहाँ पर 1 नपुंसक वेद है, कषाय 4 है और लेशा अशुभ 3 ही लेशा है, 3 अशुभ लेशा, अशुभ लेशा, तो कितने भंग बने यहाँ? 12 दूसरे, और दूसरे गुण स्थान में भी 12 भंग बनेंगे। हाँ, तो चक्षु दर्शन रहित के 24 कर अलग अलग गुण स्थान के अलग अलग रखेंगे ना, 12। अब असंयत शायद सम्यक हो, तो यहाँ पर 4 गति आएगी। पहले नरगति में, तो कितने होंगे? वेद 1 नपुंसक वेद होगा,
चक्षुदर्शन रहित के साथ। नहीं, ये चक्षुदर्शन रहित का हो गया, इतने रेंज में लगाएंगे। अब यहाँ असंयत में शाही समय दृष्टि है, तो उसके अलग अलग भंग निकाले हैं। सोचा क्योंकि वहाँ नरगति की अपेक्षा से एक नपुंसक वेदी होगा, कक्षाएं 4 होगी और एक कपोद्लेशन होगी। पहले नरक में ही वहाँ पर शाही समय तो होता है, इसलिए शाही समय की अपेक्षा से 4 ही भंग बनेंगे पहले गुण इसमें नरक में। और तिर्यंच में एक पुरुष वेद ही होता है, पुरुष वेद, उमेद, 4 कक्षाएं और यहाँ पर 4 निष्ठाएं। अपर्याप्त अवस्था में कापोद्लेशा और पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेशा। कापोत एक आएगा, 3 शुभ, एक कापोत और 3 शुभ, ऐसे 4, मतलब 4 ही से गुना करेंगे, तो 4 गुना 4 कितना हुआ, 16 भंग होंगे। मनुष्य गति में शायद सम्यक में 3 वेद होंगे, 3 वेद भावेद उत्पत्ति की अपेक्षा से 3 हो जाते हैं ना, 3 वेद होते हैं, 4 कक्षाएं और 6 वेश्या। तो यहाँ पर वो कहाँ पर होगा, वो भूमि में ही होगा ना। कापोद्लेशा पर्याप्त अवस्था में और पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेशा। ये आपने 6 7 स्थानवर्ती जीव निकाला, मनुष्य 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 मनुष्य। यहाँ हेडिंग कौन है, असंयत है। हाँ, फिर असंयत में ही 4 गति में निकल रहे हैं यहाँ पर। देव शाही समय दृष्टि होंगे तो वहाँ नियम से पुरुष वेद ही होगा, 4 कक्षाएं और 3 शुभ लेशा। कितने हुए, 12 है। तो मनुष्य आपने भूभूमि की अपेक्षा ली, तो यहाँ पर ने शौक्षमिक समय में ये 24 भंग बनते थे, 3 वेद थे और यह 3 शुभ लेशा है। और यहाँ पर वेद एक ही है, पुरुष वेद शाही समय के साथ में, इसलिए भंग कम हुए। तो कुल भंग कितने होंगे शाही समय के, 2 2 4 और 6, 10 और 4 14, 1 और 2 7 9 और 10, 104 है। दीदी ये जो मनुष्य दिया है चौथे गुण स्थान में कौन से भूमि पे थे मनुष्य? कर्म और भूख दोनों में सब आ गए ना उसमें, जितने जो शाही संयुक्त के मनुष्य है उसमें सब गर्भित हो गए। और यहाँ देश संयुक्त में मनुष्य ही होगा, फिर इनके शाही संयुक्त दृष्टि नहीं होते हैं, मनुष्य ही होता है। शाही संयुक्त लेना यहाँ पर। तो यहाँ वेद कितने होंगे, 3 वेद है, 5 गुण स्थान में उत्पत्ति होती है ना, 3 वेद, 4 कक्षाएं और 3 शुभ लेशा। 6 नहीं आएगी वहाँ पर लेशा, 3 लेशा। तो 4 × 12 और 12 × 36 भंग बनेंगे। अच्छा दीदी, किसी चीज में मनुष्य आयु मान लिया, समय दर्शन छाई प्राप्त किया तो अपर्याप्त अवस्था भूमि में, पर्याप्त अवस्था में दोनों 6 लेशा पाई जाएंगी। अच्छा तिर्यंच में 4 पाई जाएगी, मनुष्य में 6 तो सामान्य पर्याप्त की अवस्था में 6 रहती है ना लेशा। एक ही स्थान बनेगा जीवत्व के साथ में भव्यत्व भाव। अब आगे के गुण स्थानों में प्रत्येक द्विसंयुगादि भेद निकालते समय ध्यान रखना कि सम्यक्त्व सहित स्थान में अन्य सम्यक्त्व नहीं है और चारित्र सहित स्थान में चारित्र नहीं है। अतः जहाँ औपशमिक सम्यक्त्व होगा वहां पर वेदक सम्यक्त्व नहीं होगा और शायिक सम्यक्त्व नहीं होगा। जहाँ औपशमिक चारित्र है वह औपशमिक चारित्र शायिक चारित्र नहीं होगा। जहाँ औपशमिक है वह शायिक और औपशमिक नहीं होगा। मतलब तीनों में से कोई एक ही सम्यक्त्व और तीनों में से कोई एक ही चारित्र लेना। मतलब है चौथे गुण स्थान में तीनों प्रकार का सम्यक्त्व, लेकिन एक जीव को एक समय में एक ही सम्यक्त्व होगा, उसके साथ में दूसरे सम्यक्त्व का भंग नहीं करना वहाँ, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा से भंग करेंगे ना।
तो यहाँ कुल मिथ्या तो गुणस्थान में कुल कितने हो गए, यहाँ चक्षु दर्शन सहित के जो किए थे 204 भंग किए, 16 हुए ना, 224 और 24, 228, 24 भंग किए। 204 और 24। अचक्षु दर्शन के 24 भंग, मतलब वो 2 अगुण स्थानों की अपेक्षा से मिला है ना वहां पर। ये 204 हुए और ये 12-12-24 ऐसे किए 2 गुण स्थानों के। ऐसे एक गुण स्थानों की अपेक्षा से मिलेंगे तो 216 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने किए हैं, 4 किए थे ना। मिथ्यात्व में भी 204 होंगे और दूसरे गुण स्थान में भी 204 होगी, इसलिए ऐसे 200 वो शायद साधन में पुनरुक्त करके लेंगे, इसलिए किए नहीं होंगे। अक्षु दर्शन के 24 भंग लिए ना। अब यहाँ आगे गुणकार करेंगे तब देखना पड़ेगा। 204 से गुना किया है 204 से, और चक्षु दर्शन रहित के इसमें 24 और 24 12 ही चाहिए, वहाँ पर 216 ही होंगे एक एक गुण स्थान में। मिथ्यात्व में भी 216 और इसमें भी 204 और 204 ये हुए और 12 हुए और दूसरे गुण स्थान में 216 हुए। दूसरे गुण स्थान में भी 216 हुए। ठीक है। और असंयत में कितने हुए थे, यहाँ 180 और यहाँ कितने हुए 104, तो 104 मिलाएंगे इसमें तो कुल कितने हुए 204 हुए ना। हाँ 2 बराबर 104 और 180 तो कितने हुए 4 और 8 284 हुए। और 5वें गुण स्थान में यहाँ 72 हुए थे, उसमें 36 मिलाए 108 हुए, 72 में 36 मिलाए तो कितने हुए 108 हुए। और 6वें और 7वें गुण स्थान में भी क्षयिक सम्यक्त्व के 36 मिलाए इसमें, क्षयिक सम्यक्त्व के 36 यहाँ पर भी मिला रहे, यहाँ पर भी मिलाए तो 72 हो गए, तो कुल भंग हुए। अभी अपन एक गुण स्थानों में क्या देखे थे, पहले मूल भाव देखे थे। पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे में 3 भाव है, मिश्र, अवधेक और परिणाम। फिर उसके स्थान देखे अपन ने, तो मिश्र भाव के स्थान कितने हैं, तो वहाँ पर पहले और दूसरे गुण स्थान में 2 स्थान, पहले में 3 और दूसरे में भी 3 देखे हैं। तो उसमें यहाँ पर 10 का और 9 का स्थान, मतलब 10 प्रकृति, 10 भाव शावक्षमिक भाव और 9 शावक्षमिक भाव, और 8 शावक्षमिक भाव है वो चक्षु दर्शन रहित के हैं, उसका भी लेंगे, उसका थोड़ा अलग लेंगे। फिर अवधेक भाव के पहले गुण स्थान में कितने बताए थे 8, और उसके अपन ने भंग किए। पहले गुण स्थान में 204 किए और चक्षु दर्शन रहित के 12 भंग किए। ऐसे साधन में भी 204 और 12 भंग हुए थे। तो अवधेक भाव के 8 भावों का एक स्थान पहले दूसरे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में, दूसरे में तो 7 का ही है ना। और पारिणामिक भाव का देखा था कि पहले गुण स्थान में 2 स्थान है, एक जीवत्व भव्यत्व और जीवत्व अभव्यत्व। तो अब यहाँ पर संयोगी भंग करेंगे, जैसे अपने मूल भाव में संयोगी भंग निकाले थे, प्रत्येक भंग, द्विसंयोगी भंग और त्रिसंयोगी भंग। इस प्रकार यहाँ पर भी वो संयोगी भंग उत्तर भावों के स्थानों की अपेक्षा से निकालेंगे। तो उसको अपन देखते हैं यहाँ बोर्ड पर। तो यहाँ तो ये समझना पहले अवधेक भाव के साथ जो भंग होंगे उसमें गुणकार समझना, और वहां पर अपने पहले भंग निकाले हैं, वो गुण्य राशि आएगी उसकी। मतलब पहले गुण स्थान में अवधेक भावों के भंग कितने हुए 216 हुए, उसके मतलब 204 आए, फिर 12 अलग आए। तो चक्षु दर्शन रहित होंगे वहां पर अपन 12 गुण्य लेंगे, और गुणकार वहां जितने भंग बनेंगे अवधेक भाव के साथ जो भंग बनेंगे उसको गुणकार की कोटि में डालेंगे, और अवधेक भाव को छोड़कर अन्य भावों के जो भंग बनेंगे उसको क्षेप कहेंगे,
उसके भंग नहीं बनाना है, वो केवल मिलाएंगे भंग। समझ में है? औदैहिक भाव के साथ जो भी भंग बनेगा, प्रत्येक भंग बनेगा, द्विसंयोगी भंग बनेंगे, त्रिसंयोगी भंग बनेंगे, उसको गुणकार की कोटि में डालेंगे, क्योंकि वहां पर एक हुआ है, वहां पर जितने औदैहिक भाव के गुण अपने भंग निकाले हैं उतने उसके भंग बनेंगे। क्योंकि अपन अलग अलग 8 का टाइप अलग अलग लेंगे ना, 8 औदैहिक भाव है, लेकिन वो एक टाइप के नहीं है, वो कितने 204 टाइप के हैं। तो एक औदैहिक भाव के साथ जो भंग बनेगा वो 204 प्रकार का होगा, इसलिए उसके भंग कितने लेंगे अपन? 204 करेंगे, इसलिए उसको क्या कहेंगे? गुण्य राशि कहेंगे 204 को। और जितने भंग यहाँ बनेंगे उसको गुणकार राशि कहेंगे। तो उसको गुणकार, जितने भी जो गुणकार के भंग बने उसको एक साथ 204 से गुना कर देंगे बाद में, इसलिए वो गुणकार कहेंगे। और अन्य भावों के साथ जो भंग बनेंगे उसको क्या कहेंगे? क्षेप कहेंगे, मतलब मिलाना उसमें, केवल उसको गुणने के साथ गुणना नहीं है। एक मिनट, हाँ, तो ये समझ में है ना? औदैहिक भाव के साथ जो भंग बनेंगे उनको क्या कहेंगे? गुणकार। और औदैहिक भाव को छोड़कर शेष भावों के जो भंग बनेंगे उनको कहेंगे क्षेप। तो अलग अलग उसको रखेंगे, क्षेप को अलग रखेंगे, गुणकार को अलग रखेंगे। तो यहाँ पर पहले अपन निकालते हैं, यहाँ पर क्षेप और गुणकार का ये समझ में। औदैहिक भावों के साथ जो भंग बने होंगे उसको गुणकार कहेंगे, और औदैहिक को छोड़कर अन्य भावों के जो भंग बनेंगे उसको क्षेप कहेंगे। तो जितने गुणकार आए एक साथ वो गुण्य राशि से भाग गुना करेंगे। अब पहले मिथ्या तो गुणस्थान में कितने भंग बनते हैं तीनों के संयोग से वो देखते हैं। तो पहले गुणस्थान में मिश्र भाव जो है उसके 2 स्थान बताए, एक 10 का स्थान और एक 9 का स्थान। 10 में 3 अज्ञान है और 9 में 2 अज्ञान है, तो ऐसे 2 स्थान बने हैं। औदैहिक भाव का 8 का एक ही स्थान है, और पारिणामिक भाव के 2 स्थान है, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व, मतलब जीवत्व तो है ही वहां पर, जीवत्व भव्यत्व और जीवत्व अभव्यत्व 2 स्थान है। तो यहाँ पर प्रत्येक भंग बनाएंगे, प्रत्येक भंग मतलब एक एक अलग अलग बनेगा। ये मिश्र का 10 का स्थान का 1, 9 का 1 और 8 का 1 मतलब यहाँ 1 नहीं बनेगा, कितने बनेंगे? 204 बनेंगे। यहाँ पर क्योंकि वहां पर उसने प्रकार होंगे ना 8 के, इसके तो प्रकार नहीं है कुछ भी। 10 के तो 10 एक ही प्रकार का है, 9 भी एक ही प्रकार का है, लेकिन 8 जो है 204 प्रकार का है, इसलिए वो उसका जो एक प्रत्येक भंग बनेगा उसको क्या कहेंगे? गुणकार कहेंगे। और अन्य 4 बने उसको क्या कहेंगे? क्षेप कहेंगे। एक केवल मिलाएंगे 4 भंग। और यहाँ पर ये 8 का 1 गुणकार बनेगा, उसको 204 से गुना करेंगे, इसलिए इसको गुणकार संज्ञा देंगे। हाँ, तो ये औदैहिक का 1 प्रत्येक भंग बना, 8 का 1 प्रत्येक भंग बना, उसको क्या कहेंगे? गुणकार 1। एक गुणकार को बाद में एक साथ अपन गुना करें। एक गुणकार लिखने की जरूरत, हाँ लिखने पड़ेगा ना, यहाँ पर क्षेप है क्या गुणकार है? गुणकार ऐसा गुण लिख दो, खाली 1 हुआ यहाँ पर प्रत्येक भंग में। और क्षेप कितने हुए यहाँ पर? 4 हुए, क्योंकि ये 4 अलग अलग बनेंगे ना प्रत्येक भंग। 10 का 1 भंग, 9 का 1 भंग, भव्यत्व भाव का 1 भंग और अभव्यत्व भाव का 1 भंग। तो क्षेप कितने हुए यहाँ? 4 हुए प्रत्येक भंग में। अब द्विसंयोगी भंग जो है कैसे करेंगे? द्विसंयोगी भंग 10 का 8 के साथ, 9 का 8 के साथ। तो यहाँ जो गुणकार के लिए अपन गुणाकार का चिन्ह देंगे, ये जो गुणा है वो सब गुणकारों भंग है समझना। और जो क्षेप है ये उसको प्लस करेंगे द्विसंयोगी भंग में। तो यहाँ 10 का 8 के साथ, 9 का 8 के साथ, ये गुणकारों भंग है, इसलिए इसको गुणा किया। फिर 10 का ये शेप बनेंगे, 8 का इसके साथ पहले बना लेते हैं, 8 का भव्यत्व के साथ, 8 का अभव्यत्व के साथ। 8 गुणित भव्य, ये गुणकार भंग है समझने के लिए गुणित किया केवल, गुणित अभव्य। तो यह गुणकार कितने हुए? 4 गुणकार हुए। 4 हुए।
और क्षेप रूप भंग कितने हुए? 10 का भव्यत्व के साथ, 10 का अभव्यत्व के साथ, 9 का भव्यत्व के साथ, 9 का अभव्यत्व के साथ। तो कितने बनेंगे यहाँ? 10 प्लस भव्य करेंगे यहाँ, 9 प्लस भव्य, 10 प्लस भव्य नहीं अभव्य, फिर 10 प्लस भव्य, उल्टा किया क्या? नहीं अभव्य ही लेने, 9 प्लस अभव्य। तो एक क्षेप कितने हुए? 4 हुए। तो द्विसंयोगी भंग हो गए यहाँ पर 4। त्रिसंयोगी भंग करेंगे अब, क्योंकि द्विसंयोगी भंग इतने बनेंगे ना, 10 का 8 के साथ, 9 का 8 के साथ किया, फिर 8 का इसके साथ, इसके साथ, और इनका इन दोनों के साथ में ऐसे बन गए, ये 8 बन गए संयोगी द्विसंयोगी भंग। त्रिसंयोगी भंग या कितने बनेंगे? 10 8 भव्य, 10 8 अभव्य। तो ये क्या हो जाएंगे? गुणकार रूप भंग हो जाएंगे। सब यहाँ गुणकार रूप ही आएंगे चारों, क्योंकि 8 के बिना होंगे नहीं ना यहाँ पर। तो 10 8 भ, 10 8 अ, 9 8 भ, 9 8 अभव्य। समझ ला? त्रिसंयोगी भंग है, ये तीनों का एक संयोग लिया, इन तीनों का एक संयोग लिया अभव्यत्व के साथ में, फिर 9 के साथ में 2 हो गए, 9 8 भव्य, 9 8 अभव्य। तो एक साथ एक जीव का इस प्रकार का त्रिसंयोगी भंग बनेगा। जैसे हमने टेबल पे भी गुणकार छेद, गुणकार एक आया, तो हम ये सब जब अभी ठहरो कि जरा दीदी, गुणकार कितने हुए यहाँ पर? 4 हुए। तो अभी जितने गुणकार है सबको एक साथ गिनो। ये अब त्रिसंयोगी के बाद भंग नहीं बनेंगे। तो 4 यहाँ गुणकार है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। कितने गुणकार बने? 9 गुणकार बने। तो 9 को किसके साथ गुना करना? 204 के साथ गुना करना। गुण में 204 है पहले गुण स्थान में, ये 8 के प्रकार 204 बनने वाले हैं, इसलिए एक साथ 204 से गुना कर दिया। तो कितने हुए हैं? 1800, 9 चौक 36, अच्छा 3, 9 3 लेंगे, 9 दूनी 18, 1836 भंग हुए। और उसमें ये बाकी के मिलाना, क्षेप कितने हुए? यहाँ 4 और यहाँ 4 हुए, तो कितने हुए? 8 हुए। एक क्षेप रूप 8 मिलाए तो कितने हुए एक साथ? 1844 भंग हुए। तो ये पहले गुण स्थान में इसके 1844 भंग हुए कुल भंग। अब चक्षु दर्शन रहित के अभी बनाई नहीं है, उसको अलग से बनाया क्योंकि उसका गुणकार अलग है, इसलिए उसके अलग बनाए भंग। तो चक्षु दर्शन रहित मिथ्यात्व में मिश्र का कौन सा है? 8 का स्थान है, अवदैक भाव का 8 का स्थान है, पारिणामिक के भी 2 आएंगे, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो यहाँ पर प्रत्येक भंग 4 है, इसमें 1 गुणकार है, 3 क्षेप है। अवदैक 8 का जो स्थान है वह 1 गुणकार होगा, तो यहाँ गुणकार 1 आया। और क्षेप जो है मतलब 3 भंग बनेंगे ना, मिश्र का 8, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 प्रत्येक भंग बने, उसको कहेंगे क्षेप। क्षेप 3 हुए। अब द्विसंयोगी भंग, इसमें 8 का 8 के साथ क्या होगा? गुणकार, फिर 8 का भ के साथ गुणकार, फिर 8 का अभव्य के साथ गुणकार। तो गुणकार कितने हुए? 3 हुए। फिर यहाँ 8 को छोड़ना, वो क्षेप होंगे। 8 का मिश्र 8 का भव्यत्व के साथ, मिश्र 8 का अभव्यत्व के साथ में एक क्षेप हो जाएंगे। ये 8 मतलब शौक्षमिक भाव का 8 है, इसलिए 2 क्षेप हो गए। तो द्विसंयोगी भंग 5 बने।
फिर त्रिसंयोगी भंग 2 होंगे, तो वो दोनों भी गुणकार होंगे। अभव्य, औपशमिक आठ, औदयिक आठ और भव्यत्व। क्षौपशमिक आठ, औपशमिक औदयिक आठ और अभव्यत्व, ऐसे 2 गुणकार बनेंगे। 2, तो कुल गुणकार कितने हुए? 2 और 3 5 और 1 6। तो यहाँ पर शायद मुझे लगता है ये पुनरुक्त होगा। नहीं, वो जो 8 यहाँ पर भी आ गए ना, ये प्रत्येक भंग ये आ गया है, पुनरुक्त है। ये अपुनरुक्त है 8, ये भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी पुनरुक्त हो जाएगा। 2 क्षेप पुनरुक्त होंगे और 1 अपुनरुक्त होता। और जो ये 2 क्षेप है ये भी नहीं, 8 के साथ जो है वो पुनरुक्त नहीं हो, ये जो है ये पुनरुक्त होंगे। 8 यहाँ पर भी 8 गुणित भ आया है, वो 8 गुणित भ और 8 गुणित अभव्य, ये पुनरुक्त हो जाएंगे गुणकार। और ये 8 गुणित 8 ये अपुनरुक्त है, तो अपुनरुक्त यहाँ गुणकार कितना आएगा? 1 ही आएगा। और ये 1 आएगा, 1 क्षेप भी पुनरुक्त होगा। 3 पुनरुक्त झाले। हाँ हाँ, यहाँ गुणकार 1, यहाँ पर 1 द्विसंयोग में 1 गुणकार और क्षेप 2 है, वो तो पुनरुक्त होंगे, क्योंकि नहीं वो भी पुनरुक्त हो जाएंगे। नहीं, ये 8 का स्थान ऊपर नहीं था ना, 8 का स्थान ऊपर नहीं था। हाँ बराबर, एक शौपशमिक वाला है, तो एक 2 क्षेप तो अपुनरुक्त होंगे और ये दोनों अपुनरुक्त ही होंगे। ये 1 गुणकार, ये 1 गुणकार 2 और ये 2 गुणकार, मतलब 4 गुणकार हुए। बराबर है। वो क्या क्या समझ में है ना, क्योंकि जो पहले गुण स्थान में पहले भंग हो गए उसको वापस लेने से ये हो जाएगी ना। यहाँ पर अपन ने ये भव्य और अभव्य का किया हुआ है और ये औदयिक के 8 का किया हुआ है, इसलिए औदयिक का 8 जो है वह यह भी पुनरुक्त हो जाएगा ना। औदयिक का 8 जो है वो पुनरुक्त है ना, ये भंग भी, प्रत्येक भंग सब पुनरुक्त होंगे। क्षेप 1 जो है ये 8 का जो क्षेप है ये अपुनरुक्त है केवल। कौन सा? ये मिश्र भाव का 8। ये मिश्र भाव यहाँ नहीं आया है ना, यहाँ पर ऊपर ये औदयिक का 8 का आया है और ये भव्यत्व और अभव्यत्व भी आया है। इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है ना, पहले गुणस्थान है और वहां पर भव्यत्व और अभव्यत्व, चाहे चक्षु दर्शन सहित का हो और रहित का हो, दोनों एक ही है। और औदयिक भाव के भी 8 का ऊपर आया है, केवल मिश्र 8 का ये नहीं आया है यहाँ पर। तो ये अपुनरुक्त भंग क्षेप 1 होगा, केवल क्षेप 1। और यहाँ पर जो 8 के साथ में औदयिक के साथ में हो गए वो पुनरुक्त है, मिश्र के साथ में हो गए वो अपुनरुक्त होंगे। तो मिश्र का इस औदयिक के साथ जो गुणकार हुआ ये अपुनरुक्त है, और ये औदयिक का इसके साथ में हुआ वह पुनरुक्त हो जाएगा, इसलिए ये पुनरुक्त होंगे। ये 8 गुणित भव और 8 गुणित अ, ये गुणकार 1 ही लिया अपन ने। और इस मिश्र के 8 के साथ भव्यत्व और अभव्यत्व का किया वो अपुनरुक्त हुआ, तो 2 क्षेप जो है वो अपुनरुक्त होंगे। और त्रिसंयोगी भंग दोनों भी अपुनरुक्त है, ये ऊपर नहीं आए हैं, इसलिए त्रिसंयोगी भंग 2 लिए, तो 2 गुणकार आया। तो गुणकार कितने हुए? 2 और 1 3 हुए। और यह चक्षु दर्शन के कितने भेद किए थे अपन ने? भंग कितने किए थे? 36 किए थे। 36 किए थे ना? 36 नहीं, 36 नहीं, 12 किए थे, मतलब आप 36 होंगे। वो 12 गुण्य 12 और ये गुणकार कितना हुआ? 3। गुणकार 3 से 12 को गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 36। और इसमें क्षेप कितने हैं? 2 और 1 3, 3 मिलाएंगे इसको तो कितने हो गए? कुल भंग 39 हुए चक्षु दर्शन रहित के। 12 चक्षु दर्शन रहित के गुण्य जो है 12 है और यहाँ गुणकार 3 हुए, 1 और 2,
तो 3 से 12 से 3 का गुणा किया तो 36 हुए। और क्षेप कितने हैं? 3 है। 3 क्षेप मिलाए तो कितने हो गए? 39 हो गए। यदि कोई चक्षुदर्शन रहित पूछेगा तो हमें कुल रूप निकालने नहीं, तो अब इसकी कंक्लूजन ये है कि पहले गुण स्थान में कुल कितने भंग होंगे ये निकालना है। जैसे आपने गुण क्षेप लिखा है उनका ये अलग क्यों निकाला? क्योंकि 8 जो मिश्र शौक्षमिक भाव का स्थान है वो चक्षुदर्शन रहित का है, इस अपेक्षा से वो अलग निकाला है। इस बात में पूछने भी जैसे गुणकार क्षेप हमारी नॉलेज में आ गया, तो गुणकार से हम ये देखें कि औदायिक संबंधी भावों के कितने भंग हैं और बिना औदायिक के कितने भंग। और जब 1836 में इतने पहले संयोगी के कॉम्बिनेशन एक समय में इतने पाए जा सकते, इनमें से कोई एक पाया जा सकता। यहाँ पर 7 में क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर 7 में 8 का स्थान लेते तो क्या होता? तो यहाँ एक साथ जितने भंग बनते 204 का गुणकार होता, लेकिन 8 के साथ जिसका गुणकार होगा उसके 204 प्रकार नहीं है, इसलिए इसका अलग लिया है 8 के साथ में। तो अपन खुलासा वहां पर भी हमने खुलासा किया था, वो 2 गुण स्थानों के मिलाकर के 24 है, एक के गुण स्थान के 12 ही लेना है वहां पर। हाँ 12 कर हाँ चलते, मतलब वहां पर 204 और 12 ऐसे 216 करना चाहिए 228 की जगह। तो पहले गुणस्थान में चक्षुदर्शन सहित जीव के 1844 भेद भंग होंगे, चक्षुदर्शन रहित के वो 39 भेद होंगे। आपने गुणा जमा का निशान लगा दिया, इससे तो कोई डिफिकल्टी नहीं रही। बिना गुणा जमा के तो दोनों तत्व निकालने की कोई ये पहले भी होगी उसमें पुस्तक में। हाँ अब सासाधन गुणस्थान में कितने भंग होते हैं? हाँ वो निकालना है। सासाधन गुणस्थान में मिश्र के 10 और 9 2 स्थान है, 8 का भी स्थान है उसके अलग निकालेंगे। औदैहिक भाव का 7 का स्थान है, एक ही है, और पारिणामिक भाव के भव्यत्व एक ही भाव है, क्योंकि पारिणामिक भाव का पहले गुणस्थान में 2 भाव है, दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे 14वें गुणस्थान तक एक भव्यत्व भाव ही है, मतलब जीवत्व और भव्यत्व ऐसा लेना। हाँ तो यहाँ पर प्रत्येक भंग कितने होंगे? 10 का एक भंग, 9 का एक, 7 का एक और भव्यत्व का एक। तो इसमें हाँ चक्षुदर्शन के रहित के, मतलब चक्षुदर्शन रहित के भंग 12 ऐसा लेना। हाँ तो यहाँ पर भी अब क्या करना? दूसरे गुणस्थान में औदैहिक भाव के जो आएंगे वो गुणकार की कोटि में जाएंगे, और इसको छोड़कर जाएंगे वो क्षेप की कोटि में आएंगे। तो यहाँ मिश्र में प्रत्येक भंग 7 का एक भंग होगा वो गुण का रूप होगा, और बाकी 10, 9 और भव्यत्व ये क्या होंगे? क्षेप होंगे। तो गुणकार कितने हुए? 1 हुआ। क्षेप कितने हुए? 3। थोडे सांगायला लागले। और दीदी ये 7 1 नहीं है, ये 7 1 माने 204। हाँ 7 वो 204 प्रकार का है। आगे बताओ फिर। अब द्विसंयोगी भंग करना है। हाँ प्रत्येक भंग हुए, गुणकार 1 हुआ, क्षेप 3 हुए। अब द्विसंयोगी भंग में 10 का 7 के साथ भंग होगा, 9 स्थान का 7 के स्थान भंग होगा, 7 का भ के साथ होगा, तो 3 गुणकार होंगे द्विसंयोगी में। 10 7 1 भंग, 9 7 1 भंग, फिर 7 भ 1 3 भंग। तो क्या हो गए? यहाँ पर गुणकार 3 हुए, क्षेप कितने होंगे? 10 का भ के साथ, 9 का भ के साथ, भ मतलब भव्यत्व के साथ। तो 2 क्षेप हुए, 10 प्लस भव्य और 9 प्लस भव्य, तो क्षेप 2 हुए। अब त्रिसंयोगी भंग, त्रिसंयोगी भंग में कितने होंगे? 2 होंगे,
और दोनों भी गुणकार रूप होंगे। 10 7 भ माने भव्यत्व, 9 7 भव्यत्व, तो गुणकार कितने हुए? 2 हुए, दोनों ही गुणकार रूप हुए, यहाँ क्षेप नहीं है। तो गुणकार रूप कितने हुए? 2 और 3 5 और 1 6। 6 का कितना गुना करेंगे? गुणकार 6 के साथ में 204 का गुणकार करेंगे। नहीं 204 है ना, दूसरे पहले दूसरे में दोनों में 204 है, तो 6 चौक 24, अच्छा 2 6 दूनी 12, 1224 हुए गुणकार के। और शेप कितने मिलाना है? 3 और 2 5 मिलाएंगे, 1229 भेद हुए। कितने भेद हुए? 1229, इस सब के मिला करके 1229 भंग हुए। अब चक्षु दर्शन रहित के अलग से निकालना है, ये 8 के साथ में चक्षु दर्शन रहित माने मिश्र का जो 8 का स्थान है उसके भंग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? मिश्र का 8 का आएगा वो अपनुरुक्त होगा, वो एक शेप होगा, और औदैक 7 कर पारिणामिक भव्यत्व का ये पुनरुक्त होंगे भंग, इसलिए 8 का एक जो है शेप एक ही होगा, बाकी पुनरुक्त है। द्विसंयोगी में इस मिश्र के साथ में जो होंगे वो पुनरुक्त होंगे। 8 गुना 7 और 8 के साथ भव्य का मतलब ये 7 गुना भव्य पुनरुक्त है, और 8 के साथ भव्यत्व का होगा वो क्षेप होगा, मतलब गुणकार एक ही हुआ अपुनरुक्त, और क्षेप एक हुआ 8 प्लस भव्य, क्षेप एक। त्रिसंयोगी में एक ही भंग बनेगा 8 7 भ, तो गुणकार 1, तो गुणकार कितने हुए? यहाँ पर 2 हुए, और गुण्य कितना है? 12, 12 दूनी 24, और उसमें 2 क्षेप है, 24 में 2 मिलाएंगे तो कितने हुए? कुल भंग 26 हुए। तो दूसरे गुणस्थान में 26 और 1229 मिलाएंगे, और पहले गुणस्थान में 1844 और 39 मिलाएंगे, तो पहले गुणस्थान के भंग निकलेंगे 1844 और 39, कितने? 9 और 4 13, अच्छा 1 1883 भंग होंगे, और दूसरे गुणस्थान के 1229 और 26 मिला करके 9 और 6 5, अच्छा 1255 भंग होंगे दूसरे गुणस्थान में। दीदी ऐसा भी कोई भंग हो सकता है जिसमें औदाई भाव भी ना हो, छाक्षणिक भाव हो, ये कैसे हो सकता है? छेप का मतलब ये है उसमें औदाई भाव नहीं है। वो तो प्रत्येक भंग निकालते हैं ना अपन, प्रत्येक एक एक भावों की विवक्षा ली, वो प्रत्येक भंग निकालते हैं। कहाँ पर कहा औदैक भाव नहीं? वही बोल रहे हैं ना दीदी कि अपना ये प्रत्येक भंग द्विसंयोगी भंग उसमें सब थोड़ी लेंगे। औदैक भाव मिश्र का औदैक के साथ में संयोग किया, मिश्र का पारिणामिक के साथ संयोग किया, औदैक का परिणामिक के साथ संयोग किया, तो जब मिश्र का पारिणामिक के साथ संयोग करेंगे तो उसमें औदैक भाव कैसे आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, केवल संयोग रूप भंग किया है। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो 7 का मतलब औदैक भाव कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। या केवल उसके भंग निकालने, ये 2 का कॉम्बिनेशन करो तो ऐसा भंग बनेगा। हाँ हाँ, प्रत्येक गुणस्थान में तो तीनों भाव रहेंगे ना, ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि जहाँ औदैक भाव नहीं है और क्षौपशमिक और वो ही है, ऐसा नहीं होगा ना कभी। हाँ हाँ, अब तीसरा मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान में कितने भाव है? 3 ही भाव है। मिश्र मतलब ये क्षौपशमिक लेना, औदैक और पारिणामिक।
यहाँ पर मिश्र का कौन कौन सा स्थान है? 11 और 9, और औदैक का 7 ही भावों का स्थान है। पारिणामिक में केवल भव्यत्व ही भाव है। तो यहाँ पर प्रत्येक भंग कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 7 है जो वो गुणकार होगा, और 3 जो है वह क्षेप होंगे। 7 का जो है वो गुणकार आएगा, और 10, 9 और भ ये 3 क्षेप होंगे। तो गुणकार 1 क्षेप 3 हो गए ये प्रत्येक भंग में। द्विसंयोगी भंग में अब 11 का मतलब मिश्र 11 का औदैक 7 के साथ संयोग, तो एक गुणकार हुआ ये। फिर मिश्र 9 का औदैक 7 के साथ संयोग, फिर 7 का पारिणामिक भाव के साथ भव्यत्व के साथ संयोग, तो गुणकार कितने हुए? 3 गुणकार हुए द्विसंयोगी भंग में। अब यहाँ पर क्षेप कितने होंगे? 2 होंगे, मिश्र का पारिणामिक के भव्यत्व के साथ और मिश्र के 9 का भव्यत्व के साथ में 2 क्षेप होंगे। 11 प्लस भव्य, 9 प्लस भव्य, तो एक क्षेप 2 हुए। त्रिसंयोगी भंग कितने होंगे? 2 ही होंगे, और दोनों भी गुणकार रूप ही होंगे। 11, 7 जिस में आया है वो सब गुणकार रूप लेंगे, और 9 गुना 7 गुना भ, तो गुणकार 2 हुए। तो कुल गुणकार कितने हुए? 2 और 3 5 और 1 6, और तीसरे गुण स्थान में गुणकार कितना है? 180। गुण्य राशि कितनी है? भंग 180 भंग है। हाँ, तो कितने हुए यहाँ पर? 18 6 8 4, अच्छा 4 6 4 10, 1080 हुए ना। नहीं, अभी उसमें मिलाएंगे, क्षेप मिलाएंगे। क्षेप कितने हैं? यहाँ 3 है या 2 है? 5, तो कितने हुए? कुल 1085 भंग हुए तीसरे गुण स्थान में। आपका कहाँ हो गया? 6 का गुणकार है, आपने 3 का किया होगा शायद, तो 6 का गुणकार है। तो तीसरे गुण स्थान में एक ही अपेक्षा से होंगे। अब चौथा गुण स्थान, पुनरुक्त निकालते हैं तो इसका मतलब जितने ऊपर के गुण स्थान आ चुके हैं उनमें रिपीटेड है या नहीं? जैसे आप तीसरा निकाल रहे हो तो 1 से 2 गुण स्थान में जो आ गए उन्हें कैंसिल कर दिए। ये नहीं खाली दूसरे में 1 से 2, अब चौथे के निकालोगे तो 1 से 3 में जो आ गए उस भंग की वो गाथा ही है, वो पहले लेनी चाहिए थे, वो रह गई अभी। लिंग कसाया लेसा संगुणिदा चदुगदिषु अविरुद्धा बारस बावत्तरयम तत्यमित्तम च अडदालम। तो में अविरुद्ध लिंग कषा और लेशा, उस गति में जितने वेद, जितनी कषार, जितनी लेशा हो सकती है अविरुद्ध, उसके साथ गुना करने पर क्रम से लगाना। नरक में कितने हुए भंग? 12, मतलब 12, और तिरंच गति में 72, मनुष्य गति में उतने ही 72, और देव गति में 48, उसमें वो 24 पर्याप्त के और 24 अपर्याप्त भवनत्रिक के, इस प्रकार 48 वहाँ हुए कुल। तो इस प्रकार चारों मिला करके दूसरे पहले गुण स्थान में 204 भंग बनते हैं। अब उसमें विशेष और बताते आगे। नौरे विशेषम जाने सुर में से अविरदेय सुहलेसा 24 तत्व भंगा असहाय परक मुद्दिठा। नवरी विशेषम जाने, उसमें केवल विशेष जानना, क्या कि सूर्य में से देव के मिश्र और अविरत, मतलब तीसरे और चौथे गुण स्थान में सुहलेसा, शुभलेशा है। 24 तत्व भंग, और वहां पर भंग कितने हैं? 24 ही भंग है। इस प्रकार किसने कहा है? असहाय पराक्रम उद्दिठा, असहाय पराक्रमी, ऐसे महावीर भगवान ने
कहा है, हम मन से नहीं कहते हैं। ले वहां पर भी चौथे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में नरक के 12 ही होंगे और तिरंच और मनुष्य गति में 72 ही होंगे चौथे गुणस्थान तक। केवल देव गति में जो है वहां पर शुभ लेशा की केवल 24 लेना, अशुभ लेशा के 24 नहीं लेना, ये विशेष बताया। अब आगे चक्षु रहित के बता रहे भंग 830। चक्षुणमिच्छ सासन सम्मा तेरिच्छ गाहवंति सदा चारिक सायति लेसा नभासे तत्भंगा हूँ। पुनः मतलब चक्षु से रहित, मिच्छ सासन सम्मा मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्य दृष्टि, वो कौन होते हैं? तेरिच्छगाम जो तिरंची होते हैं, एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, ये चक्षु दर्शन से रहित होते हैं। और उनमें कषाय कितनी? 4 कषाय और 3 लेशा। वेद उसमें एक ही है, नपुंसक वेद, इसलिए 4 कषाय और 3 लेशा का परस्पर गुना करने पर, अभ्यास मतलब परस्पर गुना करने पर तत्भंगा, वहां पर भंग होते हैं, मतलब 12 भंग होते हैं। मिथ्यात्व में 12 और सासादन में 12 भंग होते हैं। अब आगे क्षायिक समय दृष्टि की अपेक्षा भंग बताते हैं। खाय अविरद सम्य 472 बारंच तद्देशो मनुसेवय 36 तब्भवा भंगा। सम्य दृष्टि में 4 गति की अपेक्षा से क्रम से लगाना है। नरक गति में 4 क्योंकि लेशा एक ही होगी और वेद भी एक नपुंसक वेद है, इसलिए वहां कितने हुए थे? 4। तिरंच गति में कितने हुए थे? 16, क्योंकि वहां पर एक पुरुष वेद है, 4 कषाय और 4 लेशा है। और मनुष्य गति में 72 और देव गति में 12। 2 वेद नहीं, वेद तो एक ही होगा, कषाय 4 और लेशा 3, तो 12 हुए थे। और तद्देशो क्षायिक सम्यक्तों में देश संयत में मनुष्य ही होता है, और वहां भंग कितने होंगे? 36। क्यों 36 हुए? 3 लेशा कम हुई, शुभ लेशा ही 3 लेना, इसलिए तब भवा भंगा उससे उत्पन्न होने वाले भंग है। मतलब वहां पर 4, 16, 72 और 12 ऐसे भंग हुए। अब आगे 832 नंबर गाथा। परिणामो दुठाणो मिच्छे से सु एक ठाणो दु सम्मे अन्नम सम्मम चारिते नत्ति चारितम। परिणामिक भाव के मिथ्यात्व गुणस्थान में 2 स्थान है, जीवत्व भव्यत्व और जीवत्व अभव्यत्व। और से सु एक कठानो, बाकी सब गुणस्थानों में केवल एक जीवत्व भव्यत्व स्थान है। सम्यक्त्व में अन्न सम्मतम नत्थि न सम्मम नत्थि, किसी भी सम्यक्त्व में दूसरा सम्यक्त्व कभी होता नहीं है, और किसी चारित्र में दूसरा चारित्र नहीं होता है, ये नियम याद रखना। अब यहाँ पर सब भंग कितने हुए वो बता रहे हैं। चदुग अयद चौके अट्ठानेन खयठानेन जुद पर जो गज भंगा पुदानिय मेलि दौवाहू। आगे भंग निकालेंगे तो वहां मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान में 8 स्थान से अलग, और अयत चतुष्क में क्षायिक स्थान से युक्त अलग, पर जोगज भंगा, पर संयोगज भंग ला करके मिलाना चाहिए। मतलब चक्षु दर्शन रहित के पहले दूसरे गुणस्थान में अलग ला करके मिला दो, और चौथे 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्तों के अलग से ला करके फिर दोनों के मिला दो। इस प्रकार भंग ला करके मिलाना चाहिए। अब उसमें अपन निकाल रहे थे, वो भंग निकालते, फिर उसके आगे की गाथा पढ़ेंगे। अभी कौन कौन से भंग लाए अपन ने? मिथ्यात्व गुणस्थान के और सासादन और मिश्र 3 गुणस्थान के प्रत्येक भंग, द्विसंयोगी भंग और त्रिसंयोगी भंग, और कुल भंग कितने हुए इसको अपन ने देखा है। पहले गुणस्थान में 1883 हुए, दूसरे गुणस्थान में 1255 हुए ना, 55, और तीसरे गुणस्थान में 1085 हुए। अब चौथे गुणस्थान में कितने भंग होते हैं वो देखते हैं। कितने होते हैं? असंयत गुणस्थान में 5 भाव है, लेकिन उसमें अपन क्षायिक का अलग निकालेंगे क्योंकि उसके भंग अलग है।
और इसमें अलग निकालेंगे क्षय को छोड़ करके, औपशमिक और क्षय वेदक संयुक्तों की। तो 4 भाव लेंगे यहाँ पर, औपशमिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक। क्योंकि 5 संयोगी नहीं है ना यहाँ पर, 4 संयोगी तक ही है। तो औपशमिक भाव का एक सम्यक तो ही है, ये एक लिखा है क्या, सम्यक तो लिखा है, एक ही लिखा है ना। हाँ, मिश्र का कितने स्थान है, 12 और 10। औदैक का 7 का है और पारिणामिक का एक भव्यत्व ही है। तो ये 4 भाव है। अब इसके भंग निकालेंगे, बराबर है ना। अब यहाँ प्रत्येक भंग कितने होंगे, 5 होंगे। इसमें औदैक का जो होगा वो गुणकार होगा और बाकी के 4 होंगे वो क्षेप होंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक भंग में एक का एक स्थान, 12, 10 और भव्यत्व, एक 4 क्षेप हुए और 7 यह गुणकार हुआ। तो गुणकार 1 और क्षेप 7 हुए, क्षेप 4 हुए। अब द्विसंयोगी भंग, औदैक के साथ कौन कौन से होंगे वो सब पहले निकालते हैं। औपशमिक, औदैक, 12 मिश्र के 12 औदैक। तो 1 मिनट दे दे, 1 7 12 7 10 7 7 भ, ये 4 गुणकार हुए। गुणकार 4। क्षेप रूप कितने होंगे औदैक को छोड़ करके, 1 + 12, 1 + 10, 12 + भ, 10 + भ, 1 + भ, इसका भी होगा ना औपशमिक और पारिणामिक का। तो कितने हुए, 5 हुए क्षेप, 1 2 3 4 5, बराबर है ना। क्षेप 5 हुए, कुछ रह नहीं गए ना माता जी, बराबर। हाँ फिर अब त्रिसंयोगी भंग, त्रिसंयोग। तो यहाँ 7 के साथ कितने होंगे, 1 × 12 × 7, फिर 1 × 10 × 7, 1 × 7 × भ, और भी होंगे 12 × 7 × भ, 12 7 भ, 10 7 भ, 12 7 भ, 10 7 भ, कितने हुए गुणकार, 5 हुए। गुणकार 5। प्रक्षेप, अब यहाँ कितने होंगे प्रक्षेप, 1 12 भ, 1 10 भ, 2 ही होंगे ना, 2 ही होंगे। क्षेप 2, 1 + 10 है ना, 10 + भ और 1 9 भ, ऐसे 2 क्षेप हुए। अब चतुसंयोगी भंग, त्रिसंयोगी हो गए समाप्त। चतुसंयोगी कितने होंगे, 2 ही होंगे और दोनों गुणकार होंगे। चतुसंयोगी यहाँ 1 12 7 भ, 1 10 7 भ, मतलब गुणकार 2। काय 1 9 भ, नाही 10 ते चुकलं, 12 आणि 10 पाहिजे।
इथं झालं ना बरोबर. हां, तो कितने हुए यहाँ पर गुणकार कुल 2 और 5 7, 4 11 और 1 12. 12 गुणकार हुए. तो यहाँ गुण्य कितना है चौथे गुणस्थान में 180 है. तीसरा चौथे में एक समान है ना 180. तो 180 से गुना किया तो कितना हुआ 12 8 96. अच्छा 9 12 1 12 आणि 9 21 2160. और क्षेप कितने हुए 4 और 5 9 9 और 2 11. तो यहाँ पर कितने भंग हुए 2171 भंग हुए. अब यहाँ पर क्षयिक संयुक्तों के साथ भंग निकालने हैं चौथे गुणस्थान में ही. ये क्षयिक संयुक्तों रहित है ऊपर और क्षयिक संयुक्तों सहित. चौथा ही गुणस्थान लेना है. तो यहाँ कौन कौन से भाव बनेंगे क्षयिक 1, मिश्र 12 और 10, औदयिक 7, पारिणामिक भ माने भव्यत्व. तो यहाँ पर अपुनरुक्त कौन सा है केवल एक क्षयिक एक भाव अपुनरुक्त है बाकी सब पुनरुक्त है. तो एक क्षेप यहाँ पुनरुक्त होगा. नहीं कौन सा आएगा एक क्षयिक भाव का एक आएगा अपुनरुक्त क्षेप 1. अब द्विसंयोगी भंग में 1 के साथ 7 का और 12 के साथ वो पुनरुक्त होगा, 10 के साथ वो पुनरुक्त होगा, 7 के साथ वो पुनरुक्त होगा. तो ये 1 के मतलब क्षयिक के साथ औदयिक ये अपुनरुक्त होगा एक गुणकार 7. और क्षेप जो है वो कितने होंगे 1 के साथ 12, 1 के साथ 10, 1 के साथ भव्य, 3 क्षेप होंगे. तो ये गुणकार हुआ. और 1 + 12, 1 + 10, 1 + भव्यत्व. तो गुणकार 1 क्षेप 3 है. अब त्रिसंयोगी में तो 1 के साथ में जो होंगे वो सब अपुनरुक्त होंगे. 1 12 7, 1 10 7, फिर 1 7 भ 3 गुणकार हुए त्रिसंयोगी में. 1 12 7, 1 10 7 और 1 7 भ ये 3 गुणकार हुए अपुनरुक्त. और क्षेप कितने होंगे अपुनरुक्त 1 12 भ 1 10 भ 2 होंगे ना अपुनरुक्त 2 क्षेप. 1 + 12 + भ 1 + 10 + भ ये 2 क्षेप हुए. और चतुसंयोगी में 2 ही अपुनरुक्त होंगे गुणकार. 1 12 7 गुना भ, फिर 1 10 7 भ. ऐसे गुणकार 2 होंगे. तो यह गुणकार कितने हैं 2 और 3 5 और 1 6. 6 गुणकार. और यहाँ गुण्य कितने क्षयिक संयुक्तों में तीनों मिलकर के बताया था नरगति तिर्यंच गति सब मिला करके 104 हुए थे. गुणकार कितने हुए 6 हुए ना 6 गुना गुण्य कितना 104. तो कितने 6 चौक 24. अच्छा 2 6 624 हुए. और क्षेप कितने हुए
1 और 3 4 और 2 6, तो 630 हुए। और ऊपर कितने हुए हैं? 2171 हुए हैं। तो चौथे गुण स्थान में कुल 7 और 3 10, अच्छा 1 2801 भंग हुए चौथे गुण स्थान में। अब पांचवें गुण स्थान में वहाँ पर भी क्षयिक सम्यक तो क्या अलग लेंगे और संयुक्त क्या अलग लेंगे। पर पांचवें गुण स्थान में केवल वहाँ पर क्या आएगा? यहाँ 12 की जगह 13 और 10 की जगह 11 आएगा। हाँ, बाकी सब और यहाँ 7 की जगह 6 आएगा, 6 आएंगे ना यहाँ पर। तो यहाँ क्षयिक सम्यक तो सहित में कितने हुए थे? ये गुणकार 12। इसके और पांचवें गुण स्थान में गुण्य कितना है? 72 है, 72 है। तो वहाँ पर 12 गुना 72 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24, अच्छा 2, 12 सत्ते 84 और 2 86 ना, 864। और उसमें क्षेप कितने होंगे? इतने ही होंगे, 11 क्षेप है ना यहाँ लिए हुए। तो 875 हुए क्षयिक सम्यक्तों रहित के, माने वेदक सम्यक्तों के। और क्षयिक सम्यक्तों के गुणकार कितना है? 6 है। और यहाँ क्षयिक सम्यक्तों में गुण्य कितना है? 36 है। 36, अच्छा 3 7 या 18 और 3 216। और यहाँ क्षेप कितने? 6 है। तो कितने हुए? 222। तो भंग कितने होंगे कुल? 7 और 2 9, 1197 बराबर है। इसमें जो चौथे गुण स्थान के होंगे ना, यहाँ पर केवल क्या होगा? 13 और 11 आएगा और यहाँ 6 आएगा। भंग सब उतने ही गुणकार उतने ही क्षेप आएंगे। और यहाँ पर क्षयिक सम्यक्तों में भी उतने ही गुणकार और उतने ही क्षेप आएंगे। केवल यहाँ पर गुण्य राशि है वो अलग है। पांचवें गुण स्थान में वहाँ गुण्य राशि वेदक सम्यक्तों में 72 है और क्षयिक सम्यक्तों में 36 है। तो उससे गुना किया तो पांचवें गुण स्थान के निकलते हैं। आप अब अलग अलग निकालें तो आप घर में निकालना। संयत भाव यहाँ पांचों को एक साथ लिया है। केवल भंग करते समय याद रखना औपशमिक और क्षयिक का साथ में नहीं करना। औपशमिक 1, क्षयिक 1, मिश्र के 4 बनेंगे, 14, 13, 12 और 11। और औदैक के 6 का 1 ही होगा। और पारिणामिक का भव्यत्व, ऐसे 5 भाव है। तो इसमें प्रत्येक भंग कितने बनेंगे? औदैक का जो है गुणकार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्षेप होंगे और गुणकार 1 होगा। क्षेप कितने हुए? 6 हुए ना। 2 और 4 6 और 7 हुए, गुणकार 1। अब इसका एक लिखने की जरूरत नहीं, सब एक एक अलग अलग ही लेना है। द्विसंयोगी भंग, तो द्विसंयोगी भंग औदैक के साथ जो होंगे वो गुणकार निकालेंगे। औपशमिक औदैक 1 गुना 6, मतलब ये औपशमिक लेंगे। फिर क्षयिक के साथ 1, हाँ, या 1 मतलब औपशमिक समझना और 1 क्षयिक समझना। हाँ हाँ। अब मिश्र के ये 4 होंगे। तो 14 गुणित 6, 13 गुणित 6, 12 गुणित 6, हाँ 11 गुणित 6 और 6 गुना भ। हाँ, तो कितने गुणकार रूप? 1 2 3 4 5 6 7 हुए।
7 गुण का रूप भंग हुए द्विसंयोगी में। और क्षेप कितने होंगे यहाँ पर? अवदयिक इसका नहीं होगा, अवदयिक मिश्र अवदयिक के साथ 4 और शायिक के साथ 4 8 हुए, और भव्यत्व के साथ 4 12 हो गए। समझ में ना? औपशमिक के साथ में मिश्र के 4, क्षायिक के साथ में मिश्र के 4, भव्य के साथ में मिश्र के 4। हाँ वो 2 करेंगे और बराबर। औदय के साथ पारिणामिक, क्षायिक के साथ पारिणामिक, तो 14 हो जाएंगे। क्षेप कितने हुए? 14। अब भंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझना। क्षेप 14 त्रिसंयोगी में। इस 6 के साथ में औपशमिक मिश्र 6, ये 4 हो जाएंगे। औपशमिक मिश्र औदयिक इसके मिश्र के 4 है तो 4 बनेंगे गुणकार। फिर क्षायिक के साथ में 6 के 4 बनेंगे, और 14 एक भव्य पारिणामिक के साथ में 4 बनेंगे, तो 12 गुणकार वो हो गए। और क्षायिक औपशमिक औदयिक पारिणामिक और क्षायिक औदयिक पारिणामिक ये 2 होंगे, मतलब 12 और 14 हो गए। गुणकार त्रिसंयोगी में 14। और क्षेप कितने हुए वहां पर? कितने? औपशमिक मिश्र पारिणामिक 1 होगा, मतलब औपशमिक के साथ 4 और क्षायिक के साथ 4 होंगे, 8 होंगे, और तीसरा नहीं होंगे। तो क्षेप 8 किसमें? त्रिसंयोगी में। और चतुसंयोगी औपशमिक मिश्र औदयिक पारिणामिक 4 गुणकार, क्षायिक के 4 गुणकार, तो कितने हुए? 8 गुणकार ही 8 हुए। नहीं, औपशमिक के साथ में मिश्र औदयिक पारिणामिक के 4 हुए, और क्षायिक के साथ में 4 हुए। नहीं 8 हुए, तो गुणकार कितने हुए? 8 हुए। तो हो गए यहाँ पर भंग। पंचसंयोगी तो होते नहीं है, तो गुणकार कितने हुए? 8 14 और 8 22, 22 और 7 29 और 1 30। गुणकार 30। इसके भंग कितने हैं? गुणकार के 36 गुण्य राशि है। 36 भंग हुए थे ना 6ठे 7वें गुण स्थान में। तो कितने होंगे यहाँ पर? 0 30 36 या 108 1080। और इसमें क्षेप जो है वो मिलाओ, 8 और 14 22, 22 और 1 23, 7 है 7, हाँ 22 और 7 29। तो यहाँ 9 और 8 10 चाहिए 1109। 6ठे गुण स्थान में 1109 और 7वें गुण स्थान में 1109। प्रमत्त में भी इतने और अप्रमत्त में भी 1109 ही होंगे। उदये नखे चढिदे गुणगारा एव होंती सौबत्थ अवशेष भाव ठाणे नखे संचारे देखेवा। चटित करने पर, उस पर चलाने पर वे गुणकार होते हैं। औदयिक भाव के साथ जो अक्षर चलाएंगे वे सब गुणकार होते हैं सर्वत्र। और अवशेष भाव ठाणे न अक्के संचार देखेवा, और अवदय को छोड़कर शेष भावों के साथ अक्षर को संचारित करने पर वे क्षेप होते हैं। अवदय के जो भंग करेंगे वे गुणकार रूप भंग होंगे, और जो शेष भावों के भंग करेंगे वे क्षेप रूप भंग होंगे। ये यहाँ पर बताया। वो कौन से गुण्य राशि कितनी है वो सब बता रहे। अवदय की गुण्य राशि 835 और 836 दोनों मिला करके पढ़ेंगे। दुसु दुसु देसे दोसुवी चौरुत्तर दुसदम सिद्धि सहिद सदम 72 36 12 वे गुणि चपमा 12 चौती दुगमेकम
थूले तो इगी हवे अजोगिते पुण बार बार सुन्नम चौसुद 36 देशोत्ती। दो गुण स्थानों में, फिर दूसरे मतलब तीसरे चौथे गुण स्थान में, फिर देशे मतलब पांचवें गुण स्थान में, फिर 200 मतलब छठे और सातवें गुण स्थान में। कितने हैं वो क्रम से लगाना यहाँ पर। चौर उत्तर दूसद 4, जिसमें उत्तर ऐसे 200 मतलब 204, 2 गुण स्थानों में 204, फिर आगे के 2 गुण स्थानों में असिद सहिद सदम 80 से सहित 100 मतलब 180, देश संयत में 72, 200 मतलब प्रमत्त, प्रमत्त में 36 और अपूर्वे 12, अपूर्वकरण गुण स्थान में 12। ये गुणित प्रमाण है, ये गुण्य राशि है। और आगे बताते हैं, अपूर्वकरण तक हो गए ना ऊपर। अब अनुवृत्तिकरण के भागों में पहले भाग में 12 है, दूसरे भाग में 4 है, तीसरे भाग में 3 है, चौथे भाग में 2 है और पांचवें भाग में 1 है। मतलब पहले सवेद भाग में 12 गुण्य राशि है, फिर अवैध भाग में क्रम से 4, 3, 2 और 1 गुण्य राशि है। थूले मतलब 90 गुण स्थान में। तो इगी हवे जो अजोगिति, फिर उसके बाद अयोगित तक एक एक ही भंग है, एक एक ही गुण्य राशि है। पूर्ण 12 सुन्नम, फिर वहां पर जो चक्षु दर्शन रहित की जो गुण्य राशि है वो 12, पहले गुण स्थान में 12, दूसरे गुण स्थान में 12, फिर तीसरे गुण स्थान में 0 है, चौथे गुण स्थान में 64 है ना, 36 देशोत्ती, देश पर्यंत कितना लेना है वहां पर क्रम से लेना 12, 12, 0, फिर 104, 64 मतलब 104 लेना और पांचवें गुण स्थान में 36 शायिक सम्यक्तों के, चौथे गुण स्थान में 104 शायिक सम्यक्तों के और पांचवें गुण स्थान में 36 शायिक सम्यक्तों के और पहले दूसरे गुण स्थान में चक्षु दर्शन भेद के 12, 12। इस प्रकार एक क्रम से लगाना। ये गुण्य राशि सबकी बताई। फिर अब गुणकार जो हुए हैं वे सब बता रहे हैं आगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जानिए, अपने को जानिए, अपने को पहचानिए। स्व कहाँ बैठा है देखिए, भीतर ही है, बाहर मेरा स्व नहीं है। जो पहले जान रहा था, अभी भी जान रहा है, आगे भी जानता रहेगा। ये जानन 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 तत्व ही स्व है, मैं हूँ। जानिए, न्यायिक भाव को छोड़कर अन्य मैं नहीं हूँ। मैं स्वयं ज्ञाता, मैं स्वयं ज्ञान, मैं स्वयं ज्ञेय हूँ। जानिए, अपने ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ज्ञानमय वस्तु को जानिए। इस मेरे ध्रुव स्वभाव में औपशमिक भाव नहीं है। औपशमिक भाव सादी शांत है। मैं अनादि अनंत हूँ। मैं क्षायिक भाव से भी रहित हूँ। क्षायिक भाव सादी अनंत है। मैं अनादि अनंत हूँ। जानिए, मैं क्षौपशमिक भाव से भी भिन्न हूँ। औदैहिक भाव से भी भिन्न हूँ। ये चारों भाव पर्याय रूप है। मैं ध्रुव रूप हूँ। मैं परम पारिणामिक जीवत्व भाव स्वरूप हूँ। जानिए, जो 52 भावों में अनुस्यूत रूप से एकत्व स्वरूप से व्याप्त है, ऐसा यह शुद्ध जीवत्व भाव ही मैं हूँ। देखिए अपने को, अनादि अनंत शुद्ध चैतन्यमय परनिरपेक्ष स्वतः सिद्ध, ऐसा यह मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। विशुद्ध सत्ता स्वरूप, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप,
एकोऽहं ध्रुवोऽहं शुद्धोऽहं न्यायकोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौबसाहुणम्